हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर करने के बाद आज हम लोग जो है कूलाम के नियम पर आए हुए हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या होता है। इन सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम जो है एक तरीके से ये कहा जाए कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आप लोग जो है इस तरीके से स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार, ठीक है ना। ऐसे हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है। कूलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग होने वाली है। और यदि अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो दोस्तों को भी शेयर करें अपने, ताकि वो लोग भी देखें और आप लोग भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को समय पर पहुंचा करें। और रोज इसी तरीके से कंटिन्यू सुबह में जो है हमारी 5 बजे फिजिक्स की क्लासें होती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन कूलाम का नियम क्या कहता है, इस पर हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। देखिए हमारा कूलाम का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हमारी डेफिनेशन है, एग्जाम में इसे लिखना पड़ेगा डेफिनेशन को, और इसको बिना लिखे नहीं होगा, ये तो लिखना अनिवार्य है। देखो ये जो ब्लैक पेन से लिखे एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी कूलाम के नियम ने ये डेफिनेशन कूलाम के नियम ने बताया, जो वो ये डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा हम लोग फुल इसका डेरिवेशन और ए टू जेड इस पे जो हम लोग काम करेंगे वो देखिए अब क्या होने वाला है। यहां पर हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, तो मान लिया जाए कि यहां पर देखो एक बिंदु आवेश यहां पर है और दूसरा बिंदु आवेश यहां पर है। इस पर आवेश की क्वांटिटी को Q से दिखा दे रहा हूं और इस पर आवेश को Q2 से दिखा दे रहे हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी हमारी है यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हमारी कितनी है, R हो जाएगी, स्मॉल r। ठीक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। Q1 और Q2 हमारे आवेश की क्वांटिटी हुई, और डेफिनेशन जिस तरीके से कह रहा है उसी तरीके से हम लोग इसको बनाते चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण मैंने लिखा, ऐसा क्यों? तो एक चीज इसमें बता दूं कि ये जो हमारा बल है, कूलाम का जो बल है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों बताया जाता है। अब बात करें यदि अगर हम लोग कि मान लिया जाए कि ये हमारा धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो बोलिए ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा? नहीं करेगा आकर्षित, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इसी तरीके से अगर ये ऋणावेशित रहे दोनों, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। और अगर बात करें इन दोनों की, इन दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा आकर्षण होगा। तो अगर हम लोग ने पिछले एक लेक्चर में मैंने बताया था सजातीय और विजातीय, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण, तो यहाँ पर वही चीज है। तो हमारा यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर यदि अगर हमारा दोनों आवेश यदि अगर हमारा धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और ऋणावेश और एक धनावेश होगा तो आकर्षण हो जाएगा। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अब देखो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो यानी जो इस पर जो बल लग रहा है, इस पर और इन दोनों आवेशों पर जो बल उत्पन्न हो रहा है वो F जो हमारा कार्य कर रहा है प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर के, यानी क्या मिलेगा हम लोग को, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो जब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पढ़ेंगे तो r² पढ़ेंगे, और जब प्रोपोर्शनल टू पढ़ेंगे तो 1/r² इसको पढ़ा जाएगा। ये चीज हमारी है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों को कंबाइन कर देंगे। जब हम लोग दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा क्या जाएगा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के बटा में r² हो जाएगा। ये हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के बटा में r²। और यहां से जब हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह को हटाया जाता है तब हम लोगों को एक कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाने से जो कांस्टेंट प्राप्त हुआ वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यहाँ पर k Q1 Q2 के बटा में r² हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, इससे कूलाम के नियम से प्राप्त किया गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बना कि F = k Q1 Q2 अपान r²। अच्छा k है क्या, k क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे k हमारा क्या है, नियतांक है। k हमारा क्या है, नियतांक है। तो अभी इसके हम लोग मान की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले k का तो मात्रक नहीं, देखो ये बल है तो बल का मात्रक आप लोग जानते हैं कि न्यूटन होगा। अगर k का मात्रक निकालना होगा तो देखो हम लोग यहाँ पर मैं निकाल करके बता दे रहा हूं कि k का मात्रक, तो k का जो मात्रक हम लोग को मिलने वाला है तो यहां से जरा k बराबर करिए। तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा कि F r² Q1 Q2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब देखिए इसका मात्रक लिख रहे हैं तो बल है हमारा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, r² कर रहा हूं तो यहाँ पर रहेगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आवेश है तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो हम लोग को k का जो मात्रक मिला वो क्या मिल गया, k का मात्रक हम लोग को मिल गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हम लोगों को k का मात्रक मिल गया जो कि एक प्रकार का नियतांक है। अच्छा बात करें अगर इसके मान की, k का मान, अभी ये मात्रक था अब मान की बात कर रहे हैं, तो जो इस k का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁹। देखो दोनों 9 है, याद करने में बहुत आसानी होनी चाहिए। 9 × 10⁹ मात्रक तो अभी ऊपर हम लोगों ने ज्ञात ही किया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारा इसका मान है और ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाते वक्त इसका मान आप लोगों को याद होना चाहिए। अब एक और बात हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि देखिए यहाँ पर k के विमा की बात करने यदि, तो देखो यहाँ पर k के विमा क्या हो जाएगी, k की विमा। तो जो हमारी k की विमा हो जाएगी तो k का मात्रक क्या, न्यूटन। न्यूटन की विमा क्या होती है, mL/-2 होती है। तो हम कहेंगे कि mL/-2 न्यूटन की विमा होती है हमारी। ये दूरी है मीटर यानी l² हो जाएगा हमारा, और ये हमारा कूलाम बटे में है ना, तो कूलाम क्या होता है, AT होता है ना, तो यहाँ पर A²T² हो जाएगा। ये कैसे स्क्वायर हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर कूलाम पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ से इसकी जो विमा मिल जाएगी वो हमको मिल जाएगी कि m, अब देखो l ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर l ऊपर जाएगा तो देखो ये हमारा 3 हो जाएगा, l नीचे नहीं है, यहाँ पर देखो l और ये l मिला के कितना आएगा 3, तो यहाँ पर mL/3। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो t 2 पहले से, फिर ये 2 हमारा, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, t⁻⁻4 हो जाएगा। और यहाँ से जब a ऊपर जाएगा तो a⁻2 हो जाएगा। कि इसकी हम लोग को मिल गया, ये k की विमा भी मिल गई इस प्रकार से। अब एक चीज बात करें यहाँ पर, मैं एक चीज और बताऊं कि k का मान एक और होता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको कहा जाता है। अभी हम इस पर एप्सिलॉन नॉट पर भी बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब देखो यदि अगर हम लोग यहाँ से बल वाले में अगर k का मान ये रख दे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा में
आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमारा बन जाता है एफ का, यानी एप्सिलॉन के का मान हम लोग को ये भी के का मान ये होता है कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अच्छा के क्या है, अरे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो जो एप्सिलॉन नॉट हमारा है यहाँ पर, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या रिक्त स्थान की, ठीक है ना, निर्वात की क्या हमारी विद्युतशीलता है। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है। परमिटिविटी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी कहा जाता है, और ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से यदि अगर बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का भी मान क्या होगा, तो इसका मान होता है कि 8.85 × 10 की घात -12। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां पर एक चीज नोट करिए, देखो यहां पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा है, तो k का मात्रक और विमा देखो यहां पर स्पष्ट रूप से नोटेड है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर कर देंगे तो k यहाँ पर आ जाएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका बदल जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर पहले हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। इसी तरीके से यदि अगर एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करें, तो यहाँ पर विमा क्या हो जाएगी, इसको भी देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, अभी देखो यहाँ पर k की विमा के सब विपरीत चिन्ह सब बदल जाएगा, बाकी मात्रा यो जितना क्वांटिटी पर दिख रहा है सब वही रहेगा, और यहाँ पर हमारा ये चिन्ह सब पर बदल जाएगा, यानी m की पावर हमारा यहाँ पर -1 हो जाएगा, और l की पावर -3 हो जाएगा, और t की पावर 4 a स्क्वायर हो जाएगा, हमारे एप्सिलॉन नॉट की विमा ये मिल जाएगी। ये मात्रक हो गया, ये निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, किसको, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये दो चीज, एक ये हमारी एक ये सब हो गया, यानी ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। एक चीज मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ था क्या, कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि यदि अगर आवेश, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो इसी रेखा पर, चाहे इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा कहीं आवेश का बल, इधर कहीं नहीं लगेगा, ऐसे कहीं बल नहीं लगेगा, मतलब उसी लाइन पर जो दोनों को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होगी, उसी रेखा पर ये बल लगने वाला होगा, इसीलिए इसको अनुदिश कहा जाता है। ये होता है हमारा, तो ये था हमारा कूलाम का नियम। देखिए आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसका शॉर्ट लीजिए कि इसको किस किस तरीके से जो है ड्राइव किया गया है, किस किस तरीके से डेरिवेशन किया गया है। आइए मैं इस पर एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी बताता हूं। अभी देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या क्या है कि 2 बिंदु आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। यहाँ पर जो हम लोगों को करना क्या है कि बल की गणना करनी है और उसकी प्रकृति भी बतानी है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहीं पर हम लोग देख करके आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में बता सकते हैं। कैसे, दोनों प्लस में है ना, दोनों आवेश की क्वांटिटी किस प्रकार से है, प्लस में है। जब दोनों प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सजातीय आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण ही होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख लिया जाए। देखो यहाँ पर हमारा Q1 का मान क्वेश्चन में दिया है कि +2 कूलाम, और यहाँ पर Q2 का मान दिया हमारा कि +6 कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी हमारी दी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो कितना आएगा, 4 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा।
और इसमें निकालना कि हम लोग को, तो निकालना हम लोग को कि बल इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा। अभी देखिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लो। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लो F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो चलिए जो है हम लोग इसको देखो, मैं इसको बताता हूं, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि F = K Q1 Q2 के बटा में R स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को मैंने लगा दिया। अब देखिए इसको कैसे, इस पर मान रख दे रहे हैं। मान क्या रखेंगे, तो K का मान कितना है, 9 × 10⁹ और यहाँ पर देखो Q1 का मान 2 और Q2 का मान 6, R का मान हमारा कितना 4 × 10⁻2 और इसका हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 9 × 10⁹ और गुणे 6 दूनी यहाँ पर हमारा हो गया 12, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात कितना आएगा -4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो होगा कि होगा, ये चीज तो कैलकुलेशन इतना तो बताने वाली चीज नहीं है, फॉर्मूले को हम बताना चाहते हैं। अब देखो यहाँ से 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब गुणा कर लीजिए ऊपर का ऊपर, तो यहाँ कितना का 9 × 27 बटे में 4, और देखो ये 10 की घात 4 ऊपर जाएगा, 10 की घात 9 पहले से, तो बोलो कितना आएगा 10 की घात 13 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा, तो ये 10 की घात 13 हो गया। अब 27 को 4 से भाग देना है, ये तो बेसिक चीज आनी चाहिए। 4 × 6 = 24 और यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा हमारा, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 5 = 20, यानी 6.75 आ रहा देखने को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि 6.75 × 10 की घात यहाँ पर 13 हो जाएगा, और मात्रक क्या कहलाएगा, न्यूटन, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला है, बल निकाल के रखा हुआ है, इसलिए इसका जो मात्रक आएगा हमारा वो न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस पर हमारा क्वेश्चन भी लगता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को फॉर्मूले पर जो है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग परीक्षा में जब इस तरीके से हर फॉर्मूले पर क्वेश्चन किए रहेंगे तब आप लोग को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूं कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। डाउट यदि अगर कहीं पर है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।